हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करा दी थी। आज मैं आप सभी के लिए चैप्टर 4 के एग्जांपल 3 और एग्जांपल 4 लेकर आया हूँ। हमारा एग्जांपल नंबर 3 है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। तो हमारा जो एग्जांपल 3 है वो कह रहा है कि हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं और इक्वेशन दे दी है x + 2y = 6। देखिए सॉल्यूशंस वो होती हैं कि हमें कोई एक वेरिएबल की वैल्यू लगाकर दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। जैसे अगर हम x की वैल्यू वन मान कर चलेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या आएगी निकालनी है, वही होती है सॉल्यूशंस। और हमें 4 सॉल्यूशन निकालने यानी कि 4 बार हमें वैल्यू x की माननी होगी। मैं x की मान रहा हूँ, आप y की भी मान सकते हैं। सिंपल है ये क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। यहाँ पर मैं एक कॉलम बना लेता हूँ x y, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो x का और y का। ये मैं x की वैल्यू मानकर चल रहा हूँ तो मैं x वाले कॉलम में लिखूँगा। अगर आप y की वैल्यू मानकर चल रहे हो तो आप y वाले कॉलम में लिखना। यहाँ पर मैं x की वैल्यू लिख लेता हूँ। मैं 0 मानूंगा, उसके बाद 1 मानूंगा, उसके बाद 2 मानूंगा, उसके बाद 3 मानूंगा। ठीक है, और ऐसे हमारे 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब हम लिखते हैं x = 0 और हमारी जो इक्वेशन है वो है x + 2y = 6। x की वैल्यू 0 मान ली तो हमारे पे 2y = 6 और 0 तो तो 2y = 6। y की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 2, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 3। जब हम x की वैल्यू 0 लगाएंगे तो y की वैल्यू हमारी 3 निकल कर आएगी। ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। ऐसे हमें तीनों सॉल्यूशन निकालने हैं। अब हम x की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। x + 2y = 6, x की वैल्यू 1 है, 2y = 6। अब देखिए यहाँ पर प्लस में है 1, यहाँ पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 6 - 1 हो जाएगा। अब 2y = 5। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/2। आज जब हम x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो हमारी y की वैल्यू निकल के आएगी 5/2। देखिए अगर आपको चेक करना है कि हमारा जो ये y की वैल्यू निकल के आ रही है सही है कि गलत है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर अगर मैंने x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू 5/2 निकल के आई, क्या ये सही निकल गया, मैं चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो वैल्यू निकल के आई वही लिख देता हूँ, x + 2y = 6। ये आपकी क्या है, इक्वेशन है। x की वैल्यू मैंने 1 लगाई थी और y की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 5/2। मल्टीप्लाई करने लगा देंगे हम, 6 हो जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 1 + 5 = 6, 6 = 6। देखिए इक्वल में आ गई वैल्यू और बिल्कुल करेक्ट आई है। जो हमने y की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। अब हमारे 2 सॉल्यूशन हो गए। अब हम तीसरा निकालते हैं। तीसरा क्या है, 2 निकालिए तो हम क्या मान लेंगे, x = 2। अब x + 2y = 6, ये आपकी इक्वेशन है। x की वैल्यू 2 मानिए, 2 + 2y = 6। अब ये 2 प्लस का इधर जाएगा, माइनस में 6 - 2, 2y = 4 हो जाएगा। अब y की वैल्यू क्या जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू क्या जाएगी 2 आ जाएगी। y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। जब हम x की वैल्यू 2 लगाएंगे तो हमारी y की वैल्यू भी 2 निकल कर आएगी। अब हमारा चौथा सॉल्यूशन रह गया है। यहाँ पर हम चौथा सॉल्यूशन लिख लेते हैं, x = 3, x + 2y = 6। ओके, x की वैल्यू क्या है 3 + 2y = 6। वही प्रोसेस रहेगा, ये माइनस में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 - 3, 3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप सॉल्व करके लिख देना या डायरेक्ट लिख देना। y की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3/2। जब हम x की वैल्यू 3 लगाएंगे तो हमारी y की वैल्यू निकल के आएगी 3/2। अब देखिए मेरे आंसर्स बुक के अकॉर्डिंग ना हो, क्योंकि बुक ने वैल्यू अलग लगाई है और मैंने वैल्यू अलग लगाई है। आपका बस ये चेक करके देख लेना कि आपका आंसर जो आपकी y की वैल्यू निकल के आई है सही निकल के आई है गलत, बस ये चेक करना है। बाकी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अब बस एक चीज़ और लिखनी है लास्ट, फिर आपका एग्जाम्पल 3 एंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बस ये लिख देना कि सॉल्यूशंस आर, क्योंकि सॉल्यूशन निकल के आया उन्हें लिखना भी तो अच्छे से है। जैसे हमने ये लिखा है वैसे हमने अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जब हमने x हम पहले लिखते हैं उसके बाद हम y लिखते हैं। जब हमने x की वैल्यू 0 निकाली थी, y की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू हमने 0 लगाई तो y की वैल्यू निकल के आई 3। ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया। सेकंड क्या है आपका, जब हमने x की वैल्यू 1 लगाई थी तो y की वैल्यू निकल के आई थी 5/2, 1 5/2। ये आपका सेकंड सॉल्यूशन हो गया। आपका थर्ड सॉल्यूशन है 2। जब हमने x की वैल्यू 2 लगाई थी तो y की वैल्यू निकल के आई थी 2। ये थर्ड सॉल्यूशन हो गया। और आपका फोर्थ सॉल्यूशन है, जब हमने x की वैल्यू 3 लगाई थी तो y की वैल्यू निकल के आई 3/2। और जो आपका एग्जाम्पल 3 है वो एंड हो चुका है। बस इसमें सॉल्यूशन निकालने थे 4, मैंने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए हैं और यहाँ पर सॉल्यूशंस भी लिख दिए हैं।
अब हमारा एग्जाम्पल 4 है फाइंड टू सॉल्यूशंस। ये एग्जाम्पल 3 की तरह है, बस इसमें 4 दिए थे, इसमें 2 दिए हैं और इसमें पार्ट्स और दे दिए हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है 4x + 3y = 12। इसमें भी हमको 2 सॉल्यूशन निकालने यानी कि x की वैल्यू लगाकर y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे x और ये y। x की वैल्यू हम 0 लगाएंगे और क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, और हमें y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमें यहाँ पर लिखनी है। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू लगा देते हैं 0। x की वैल्यू जो लगाएंगे तो यहाँ पर 4 × x की वैल्यू क्या है 0 + 3y = 12। ये हो जाएगा 0 + 3y = 12, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 / 3, मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, और जो y की वैल्यू निकल गई वो आ जाएगी 4। y = 4, y की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पर। अब हमें एक सॉल्यूशन निकल गया हमारा। अब हमें निकालना है दूसरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x की वैल्यू मान लेंगे हम 1, 4 × 1 कर लेंगे, + 3y = 12। 4 + 3y = 12, 4 × 1 = 4 होता है। अब 3y ये प्लस में तो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 12 - 4, 3y = 8 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 8/3। जब हम x की वैल्यू 1 लगाएं तो हमारी y की वैल्यू निकल के आएगी 8/3। और जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पर एक वही लास्ट लाइन लिख दी ना कि सॉल्यूशंस आर। जब हमने x की वैल्यू 0 लगाई तो हमारी y की वैल्यू निकल गई 0.4, और जब हमने x की वैल्यू 1 लगाई तो y की वैल्यू निकल गई 8/3। बस ये और लगा देना, और आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका सेकंड पार्ट है 2x + 5y = 0। इसका भी हम कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया x, ये होगी y। यहाँ पर हम x की वैल्यू लगाएंगे 0 और यहाँ पर 1। मैं x की वैल्यू लगा रहा हूँ, आप y की भी वैल्यू लगा सकते हो। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं x = 0। तो यहाँ पर 2 × 0 हो जाएगा, + 5y = 0। ओके, ये आएगा 0 + 5y = 0, और y = क्या हो जाएगा 0 / 5। तो इससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 0। जब भी हम किसी नंबर का 0 में डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 0। जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। अब हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, पहला सॉल्यूशन हो गया। अब हमें करना दूसरा सॉल्यूशन। x की वैल्यू 1, 2 × 1 + 5y = 0, 2 + 5y = 0, 5y = इधर प्लस में 2 उधर जाएगा माइनस में, -2, y = -2/5। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। जब हमारी x की वैल्यू 1 होगी तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी -2/5, -2/5। बस इसमें भी एक लास्ट लाइन लिख देंगे कि सॉल्यूशंस आर। जब हमने x की वैल्यू 0 लगाई तो हमारी y की वैल्यू भी 0 आई। यहाँ पे लिख देते हैं 0, 0, और जब हमने x की वैल्यू 1 लगाई तो हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई -2/5। और जो आपका सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा थर्ड पार्ट है 3y + 4 = 0। इसमें भी हम कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने कॉलम बना लिया है x और y, x की वैल्यू 0 और 1, y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने कॉलम तो बना लिए। अब इसमें मेन चीज़ x तो है ही नहीं, तो हम y की वैल्यू निकालेंगे कैसे? इसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बना लेंगे। देखिए x की वैल्यू नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 0। ये मैंने कराया था ना एग्जाम्पल, जब मैंने कराई थी और तब मैंने कराया था 0 मान लेते हैं। अब हमारी क्या हो जाएगी 3y + 4 = 0। अब ये यहाँ पर x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 लगा देते हैं। x की वैल्यू 0 × 0 हो जाएगी 3y + 4 = 0, 0 + 3y + 4 = 0, 3y = -4, y = -4/3। जब हम x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो हमारी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी -4/3। अब हम करते हैं x की वैल्यू क्या है 1, x = 1, 0, x की वैल्यू x 0x है ना, तो 0 × 1 + 3y + 4 = 0, 0 + 3y + 4 = 0, 3y = -4, y = -4/3, -4/3। जब हम x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो हमारी y की वैल्यू निकल के आएगी -4/3। पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। बस एक लाइन लास्ट लाइन और लिख देना, सॉल्यूशंस आर। x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू -4/3। फिर से हमने जब 1 लगाई थी तब भी हमारी y की वैल्यू
सेम आई थी -4/3 और आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 कराए हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना और एक्सरसाइज 4.2 अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू।